हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, आप बताओ, अगर आपको लद्दाख जाना है गर्मी में तो आप उसके लिए पूरा प्लान बनाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस साल या फिर आपके कोई गोल है तो उसके लिए प्लान बनाना ज़रूरी है कि नहीं है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी मंथ की पूरी प्लानिंग करी जाए, जिससे बाद में हमें रिग्रेट ना हो। जब दिसंबर 2025 आए तो हमें ये ना हो कि हमने इस साल भी अपनी पूरी मेहनत गंवा दी या मैं कुछ नहीं कर पाया। तो ये जो रिग्रेट होता है ना लास्ट ईयर के मंथ में, बहुत बहुत भयानक होता है। मतलब कुछ समझ नहीं आता कि फिर से कहाँ से शुरू करें। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अच्छे से प्लानिंग करी जाए। तो मैंने प्लानिंग की एक वीडियो एक्चुअली डाल भी दी है। जनवरी मंथ का मेरा क्या प्लान था, क्या टारगेट गोल अचीव किए, तो जनवरी रिफ्लेक्शन के नाम से मैंने एक वीडियो डाली हुई है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख के उसके बाद ही इसको देखें। अब इसके लिए क्या करना है आपको, मेरे जो इस मंथ के जो यानी कि फरवरी जो चलने वाला है उसके ना कुल मिला जुला के जो मोटे मोटे हैं बेसिक से, वो 4 गोल रखे हैं, या गोल कह सकते हैं आप, उसे चैलेंज भी कह सकते हैं। मैं एज अ चैलेंज ले रहा हूँ। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ वो क्या क्या है। देखिए, जो मेरा पहला गोल है ना वो है कि पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन। अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, तो आपको पता भी होगा कि ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से ना आपकी जो ऊर्जा होती है वो कई जगह इधर उधर भटकती रहती है, यानी कि कई जगहों पर आपकी ऊर्जा जाती है। तो मैं इस महीने ये कोशिश करूंगा कि मैं अपनी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रोथ में लगाऊं, अपनी एनर्जी को अश्लीलता और न्यूडिटी से दूर रखकर स्पिरिचुअल ग्रोथ में उसे लगाऊं। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, यानी कि जब आपका आध्यात्मिक विकास होता है, तब आपके मन में ना शांति आती है। और जब आपका मन शांत होता है, मेन चीज है आपका माइंड के लिए आप क्या कर रहे हैं, मन के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो मन के लिए आपका ब्रह्मचर्य का मैं पालन करूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरा मन शांत होगा, मेरे अंदर ऊर्जा रहेगी, मैं पॉजिटिव सोचूंगा, ओवर थिंकिंग जैसी गंदी चीजों से मैं दूर रहूंगा। तो ये चीज़ आप भी ट्राई कर सकते हैं। ये मेरे लिए एज अ चैलेंज है, क्योंकि मैं अब गंदी चीज़ें ना देखूंगा ना सुनूंगा। कोशिश करूंगा कि इन सब से दूर रहूं। इंस्टाग्राम का जो मेरा फीड है कुछ उसको ऐसा सेट मैं कर रहा हूं धीरे धीरे। हालांकि ये एक लंबा प्रोसेस है, ये इतनी आसानी से नहीं हो जाता। लेकिन आप मान लीजिए, अगर आप आज वीडियो देखेंगे तो 2 दिन बाद आपका शुरू हो जाएगा काम। उसके बाद जो मेरा दूसरा गोल है वो है नो फास्ट फूड। मैं फास्ट फूड की एक कहानी बताता हूँ। मेरी एक बहुत गंदी आदत पड़ गई थी कि जब मैं मेट्रो से निकलता हूँ तो मैं चाउमीन खाने लगता हूँ डेली। मतलब 20 रुपए का सस्ता सा चाउमीन देता है, और वो भी बढ़िया देता है, उसमें टमाटर की मस्त चटनी डाल के। तो मेरी क्या आदत पड़ गई थी कि मैं डेली खाता था। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि पहले मैं डेली खाता था तो मुझे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की समस्या हो गई थी, यानी कि गैस बनना, पेट सही से साफ नहीं होना। तो मैंने क्या किया कि उसको अल्टरनेट कर दिया, यानी कि आज खा लिया, फिर 2 दिन या 1 दिन छोड़ दिया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन ऐसे खा लिया। तो इससे मैंने जब इसको नोटिस किया ना, तो मैंने देखा कि जैसे मैंने आज खाया ना तो मेरा कल का दिन, मतलब कल मुझे कब्ज हो जाता था, कल मुझे गैस बनती थी, पेट साफ नहीं होता था। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी और मैंने ये अपना एज ए चैलेंज लिया कि नेक्स्ट मंथ में मैं कोई भी फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। मार्च में देखा जाएगा कि मार्च में क्या होगा। लेकिन अगर आप भी अपना पेट सही करना चाहते हैं, और मेन चीज होती है ना हेल्थ, अगर हेल्थ आपकी सही नहीं होगी ना तो आप काम कोई भी कर ही नहीं सकते। आपका कितना भी अच्छा प्लान क्यों ना हो, आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए नो फास्ट फूड कर दिया। अब मेरा पेट दर्द नहीं होगा, गैस की समस्या नहीं होगी। तो ये आप भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद जो मेरा तीसरा गोल है वो है कि 5 दिन एक्सरसाइज करूंगा वीक में। अब 5 दिन क्यों मैंने बोला, क्योंकि छठे दिन सैटरडे होता है, और सैटरडे को मेरे भैया की ऑफिस नहीं रहती, तो सुबह जगने में थोड़ी मुझे भी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए 5 दिन। लेकिन हाँ, 5 दिन में मैं कौन कौन सी एक्सरसाइज करने वाला हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं 10 बार सूर्य नमस्कार करूंगा, जिसकी प्रैक्टिस मैं 5 दिन से कर रहा हूँ। आप अचानक से शुरू मत कर देना। तो 10 बार सूर्य नमस्कार हो गया, 5 मिनट अनुलोम विलोम हो गया। उसके बाद
सपाटे 15-15 के 2 सपाटे हो गए, और उसके बाद 100 तक उठक बैठक करनी, उठक बैठक दंड बैठक लगाना 100 तक। अभी तक मेरा 60 तक हो जा रहा है, लेकिन 100 तक इसको लेके जाना। अब 6 महीने के बाद मुझे अपनी ड्रेसिंग सेंस भी चेंज करनी, यानी कि थोड़ा अच्छा दिखूं, पेट मेरा कम हो जाए, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया तीसरा गोल। अब जो मेरा चौथा गोल है वो ये है कि सोने के 1 घंटे पहले, यानी कि लगभग मोस्टली मैं 11-12 के आसपास सो जाता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि 11 बजे मैं अपना फ़ोन छोड़ दूँगा। अब इससे क्या फ़ायदा होता है? फ़ोन छोड़ने से आपको पता है आप ओवर थिंकिंग जैसी समस्या से बच सकते हैं। और जो होता है ना कि सुबह सुबह जगने के बाद थोड़ी आलस सी आती है, वो इसी वजह से आती है क्योंकि हम फ़ोन को चलाते चलाते सोते हैं। तो मैं एक हैबिट बिल्ड करूँगा, हालांकि ये मेरी हैबिट बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ मैं तोड़ता हूँ इसको, बहुत तोड़ता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना 1 घंटे पहले अगर मैं फ़ोन छोड़ दूंगा, और लास्ट जब मैं सोने जाऊंगा तो 10 मिनट 15 मिनट तक का मैं मेडिटेशन करने वाला हूँ। और आप भी ये अगर ट्राई करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ना इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सुबह आप जब भी जगेंगे तो बहुत अच्छा मतलब फील होगा कि हाँ, लगेगा कि आपके अंदर एनर्जी है, आप एक नए दिन की नए तरीके से शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं बताऊँ, सच में जब मैं सुबह जगता हूँ तो सिंपली हाथ जोड़ के बस भगवान से ही कहता हूँ कि आज का दिन मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस दिन जो कोई भी प्रॉब्लम्स आएँ उसे झेलने के लिए मुझे शक्ति देना। मैं नहीं कहता मुझे सारी चीज़ें अच्छी दे दो, आप भी ये मत कहना, लेकिन हाँ, आपके अंदर अगर वो सब कुछ सहने की ताकत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे थोड़े गोल थे, और इनको मैं पूरी तरीके से पालन करूंगा इनका, और आप भी इसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करिए। और अगर आप भी कुछ प्लान करते हैं या कोई भी आइडिया आपके दिमाग में आता है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट की बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।